हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होने वाली है और बोर्ड का सिलेबस भी जो है वो भी कुछ ना कुछ गद्य साहित्य का इतिहास जो है वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आता है। ठीक है, इससे पहले हमने लाइव स्ट्रीमिंग की थी जिस पर अच्छा रिस्पांस मिला, आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। तो अब हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, ये वीडियो जो है इसमें टोटल आपका जो हिंदी गद्य साहित्य का विभाजन है और विधाओं की रचना है कि विधाएं कितनी होती हैं और उनकी पहली रचना क्या है, जो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी गद्य का जो विधाएं हैं उनसे संबंधित है कि हिंदी गद्य की विधाओं के जो लेखक हैं प्रथम कौन है और उनकी रचनाएं कौन सी है और किस युग में किसके अनुसार उनको बांटा गया है या कौन सी पत्रिकाएं हैं जो किस किस युग में प्रकाशित हुई हैं। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं। पहले जैसे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन क्या है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका होता है हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन पढ़ना कि काव्य साहित्य से पढ़ा जाए। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को ही 4 भागों में बांट दिया गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। ठीक है, तो फटाफट हम देख लेते हैं कि भारतेंदु से पहले भी कुछ रहा होगा जिसको हम लोग खड़ी बोली गद्य का काल जानते हैं, तो उसे हम पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। ओके, तो पूर्व भारतेंदु युग की समय सीमा जो है वो 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 ईस्वी तक है। ईस्वी तक है, तो इसलिए आगे हमारा जो है भारतेंदु युग की जो उससे पहले समय सीमा है वो 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक है। ओके, भारतेंदु युग की समय सीमा हमारी है 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक, याद रखिएगा क्रम। और द्विवेदी युग है 1900 से लेकर 1922 तक। छायावादी युग 1922 से लेकर 1938 तक। छायावादोत्तर युग है 1938 से लेकर 1947 तक। और स्वतंत्रोत्तर युग या आज का प्रगतिवादी युग जो है ये 1947 ईस्वी से अब तक है। ओके, तो उम्मीद है कि और इनके सबके किसके नाम पर कौन सा युग शुरू हुआ है, तो भारतेंदु युग की शुरुआत जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से हुई है। ओके, द्विवेदी युग की नाम शुरुआत जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुई है। ओके, छायावादी युग को शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। तो शुक्ल युग, छायावादी युग की शुरुआत जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर हुई है। ओके, उम्मीद है सबको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि विधाएं क्या होती हैं। विधाएं वो होती हैं साहित्य में जिस पर विधा लिखी जाती है। मतलब साहित्य के अंतर्गत हम निबंध लिख रहे हैं, नाटक लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, क्या विषय लिख रहे हैं, ये हमारी विधा कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है वो गोरा बादल की कथा जटमल है। ठीक है, गोरा बादल की कथा रचना है और उसके रचनाकार जो है वो जटमल है। हिंदी का प्रथम नाटक जो है वो नहुष है और इनके रचनाकार जो है वो गोपाल चंद्र गिरधर दास है। ओके, हिंदी का प्रथम उपन्यास बहुत पूछा जाता है तो ये परीक्षा गुरु है और लाला श्री निवास दास का है। ओके, और हिंदी की प्रथम कहानी जो है वो इंदुमती है और किशोरी लाल गोस्वामी की। ओके, फिर हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है सरयू पार की यात्रा और भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ओके, ये हिंदी की प्रथम विधाएं थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जामिनेशन दीजिए, चाहे यूपी बोर्ड का हाई स्कूल इंटर का हिंदी का पेपर हो, सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी या टीजीटी पीजीटी, कोई भी परीक्षा आप देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि ये ऑलवेज आपके हर पेपर में क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हिंदी विधाओं के लेखक और उनकी रचनाएं, कि जो हमारे निबंध हैं, निबंध जो विधा है हमारी, तो निबंध में श्रेष्ठ निबंधकार के लिए जाना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को और इनकी रचनाएं हैं चिंतामणि, रस मीमांसा। ओके, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी शुक्ल युग के हैं, याद रखिएगा ये द्विवेदी युग के नहीं हैं।
कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है, और बच्चे जो है इसका आंसर द्विवेदी युग कराते हैं। ये ऑप्शन गलत हो जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये शुक्ल युग के लेखक है, याद रखिएगा। इनकी रचना है अशोक के फूल और कुटज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है और निबंध विधा से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछी भी बहुत जाती है, अशोक के फूल और कुटज। नेक्स्ट आता है नाटक। नाटक जो है जयशंकर प्रसाद हैं और ये श्रेष्ठ नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचना है ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, कुमार गुप्त, ध्रुव स्वामी, इस तरह इनकी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद ने अधिकतर नाटक लिखे हैं और इन्हें सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में जाना जाता है। दूसरे नाटककार रचना है मोहन राकेश की रचना है आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। ये दोनों नाटक विधा से संबंधित है और जो है ये मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ नाटक है, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। फिर आता है एकांकीकार। तो हमें श्रेष्ठ एकांकीकार के लिए जो है वो हम लोग जानते हैं, श्रेष्ठ एकांकीकार जो हैं ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा को जाना जाता है। ठीक है, श्रेष्ठ एकांकीकार के लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। इनकी जो एकांकी है वो दीपदान है, रेशमी टाई है, और भी बहुत सारे एकांकीकार हैं, लेकिन हम यहाँ पर वही बता रहे हैं जो श्रेष्ठ एकांकीकार हैं, जो विधा के जनक हैं मोस्टली, अधिकतर। ठीक है, तो एकांकीकार के लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा को जाना जाता है। और दूसरे हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इनकी रचना है चरवाहे, अंधी गली। ठीक है, और भी रचनाएं हैं इनकी, देख लीजिएगा। नेक्स्ट विधा आती है कहानी। कहानी जो है हिंदी साहित्य की सबसे प्रचलित और पुरानी विधा है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य की सबसे प्रचलित और चर्चित विधा कौन सी है। तो हिंदी साहित्य की सबसे प्रचलित और चर्चित विधा जो है वो कहानी है। याद रखिएगा कि प्राचीन काल में मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था, तो लोग मोस्टली कहानी सुनते थे, और कहानी जो है वो कल्पना पर आधारित होती है। ठीक है, श्रेष्ठ कहानीकार के लिए जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, इनकी कहानियों में आता है शतरंज के खिलाड़ी, कफन, प्रेम, द्वादशी, प्रेम पचीसी, और सौत जो है इनकी कहानी थी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इनकी अंतिम कहानी जो थी वो कफन थी, और उसको याद करने का तरीका भी बिल्कुल राइट है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे कफन ही दिया जाता है, तो मोस्टली आपको इनकी अंतिम कहानी भी याद रहेगी। मन्नू भंडारी है, इनकी कहानी है यही सच है, बंद दरवाज़ों का साथ। नेक्स्ट आते हैं श्रेष्ठ उपन्यासकार के रूप में किसे जाना जाता है। हिंदी साहित्य की उपन्यास विधा से जो संबंधित हैं, तो श्रेष्ठ उपन्यासकार और श्रेष्ठ कहानीकार, याद रखिएगा, इनको मुंशी प्रेमचंद को ही जाना जाता है। ठीक है, तो इनका जो उपन्यास है गोदान है, गबन है, करबला है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, ये सब जो है प्रेमचंद के उपन्यास हैं। और दूसरा उपन्यासकार में है भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते और चित्रलेखा। चित्रलेखा रचना याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछी गई है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछी गई है और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में भी पूछी गई है। इसका कारण है कि चित्रलेखा इसलिए पूछी जाती है क्योंकि नाम से बच्चे सोचते हैं कि चित्र लगा है तो ये रेखा चित्र विधा से संबंधित है, लेकिन ये रेखा चित्र विधा से नहीं संबंधित है, बल्कि ये उपन्यास विधा से संबंधित है। इसलिए ध्यान रखिएगा, भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध रचना है चित्रलेखा। ओके, नेक्स्ट है यात्रा व्रत। यात्रा व्रत के लिए शुरुआत तो यात्रा व्रत की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, सरयू पार की यात्रा, लेकिन इस विधा को आगे बढ़ाने का श्रेय जो है वो राहुल संकृत्यायन को जाता है। राहुल संकृत्यायन का जो ग्रंथ है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, घुमक्कड़ शास्त्र जो लिखा है उसी में इन्होंने जिक्र किया है कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के घूमने से मनुष्य को नई नई प्रवृत्तियों का और नई नई रीति रिवाजों, सभ्यता, संस्कृति का ज्ञान होता है। इनकी रचना है रूस में 25 मास मेरी तिब्बत यात्रा। स्टेट गोविंद दास का है पृथ्वी परिक्रमा और सुदूर दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट आती है डायरी विधा। डायरी विधा के जो प्रथम लेखक है, याद रखिएगा, डायरी विधा के प्रथम लेखक जो है ये नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, यहाँ पर नहीं दिया गया है, हम आपको बताए दे रहे हैं कि डायरी विधा के जो पहले लेखक हैं वो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ।
और नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की डायरी, यही इसका नाम है। अब डायरी विधा में देख लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर, और इनकी नाम से ही स्पष्ट है दिनकर की डायरी। मोहन राकेश की डायरी, आपको याद करना इजी रहेगा, दोनों के नाम है। ओके, संस्मरण विधा जो है ये भी बहुत चर्चित विधा रही है। संस्मरण विधा के अंतर्गत जो श्रेष्ठ संस्मरण विधा में आती हैं वो आपकी कवित्री महादेवी वर्मा आती हैं। महादेवी वर्मा जो हैं ये छायावादी युग की श्रेष्ठ कवित्री में गिनी जाती हैं और इनकी रचना है पथ के साथी। याद रखिएगा, पथ के साथी और पथ की पहचान थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। पथ की पहचान जो है ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक है, और पथ के साथी जो है ये है आपकी महादेवी वर्मा की। रामबख्श बेनीपुरी, इनकी रचना है जंजीर और दीवारें। फिर आता है रेखा चित्र, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे बता दिया था कि जो चित्रलेखा है वो भगवती चरण वर्मा की रचना है, ये रेखा चित्र विधा से संबंधित नहीं है बल्कि उपन्यास है चित्रलेखा। अब रेखा चित्र विधा से संबंधित आती है हमारी महादेवी वर्मा। याद रखिएगा, महादेवी वर्मा जो हैं ये संस्मरण के लिए भी जानी जाती हैं और रेखा चित्र के लिए भी। इनकी रचना है अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार भी है। रामबख्श बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें। बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि हर साल बोर्ड में ये पूछी गई रचना है माटी की मूर्तें जो हैं ये रामबख्श बेनीपुरी का रेखा चित्र विधा से संबंधित। रिपोर्टाज क्या होते हैं? रिपोर्टाज जो है जिसको रिपोर्टिंग कहते हैं, ठीक है, रांगय राघव की एक रिपोर्ट, ठीक है, रांगय राघव जो है इनकी रचना है एक रिपोर्ट। धर्मवीर भारती का है अकाल की एक छाया, मतलब जब कोई ट्रेजेडी हुई थी तो एक रिपोर्टिंग की गई थी जिसको आजकल आप लोग मीडिया के नाम से जानते हैं, तो उसी पर आधारित ये विधा थी, अकाल की एक छाया। नेक्स्ट है गद्य गीत या गद्य काव्य, तो राय कृष्ण दास की रचना है साधना संग्रह और वियोगी हरि का तरंगणी संग्रह। ओके, फिर पूछा जाता है आपसे आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है इसको देख लीजिए, क्योंकि आत्मकथा जो है जो हम अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करते हैं, ठीक है। गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं और यशपाल का है सिंघा अवलोकन। याद रखिएगा, मेरी असफलताएं जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछने वाला हर बार पूछ लेता है कि मेरी असफलताएं रचनाकार कौन है या ये किस विधा से संबंधित है, तो मेरी असफलताएं जो हैं ये आत्मकथा है और गुलाब राय की। यशपाल जो है ये सिंघा अवलोकन, ये भी जो है आपकी आत्मकथा से संबंधित है। ओके, फिर आता है भेंट वार्ता। अगर वीडियो में कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ओके, और वीडियो को अंत तक देखिएगा जिसमें जो आने वाली हमारी साहित्यिक युग की पत्रिकाएं हैं कि कौन सी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई है, तो ये भी मैं इसी वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा कि संपूर्ण मतलब पूरा हिंदी गद्य विकास जो है आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। ओके, तो आगे देखते हैं। भेंट वार्ता क्या है? लक्ष्मी चंद्र जैन की है और राजेंद्र यादव। लक्ष्मी चंद्र जैन की रचना है भगवान महावीर एक इंटरव्यू और राजेंद्र यादव की है चेखव एक इंटरव्यू। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, थोड़ा नाम से अजीब गरीब सी लग रही है तो इसलिए याद रखिएगा, चेखव एक इंटरव्यू जो है राजेंद्र यादव की रचना है। जीवनी क्या होती है? जीवनी वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के जन्म से लेकर मृत्यु तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है, उसे हम जीवनी कहते हैं। तो जीवनी में अमृत राय की द्वारा लिखी गई है कलम का सिपाही। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अमृत राय ने लिखी है कलम का सिपाही और जीवनी इसमें प्रेमचंद की है क्योंकि ये इनके पुत्र थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमृत राय ने लिखी है कलम का सिपाही और इसके अंतर्गत प्रेमचंद की जीवनी है, ठीक है। विष्णु प्रभाकर की है आवारा मसीहा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी गद्य विधाएं यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं कि गद्य विधाओं के जो
लेखक हैं और रचनाकार हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं कि कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार कौन कौन से। तो भारतीय युग में कहानीकार हमारे हुए हैं अंबिका दत्त प्रसाद और चंडी प्रसाद। जो ऊपर नाम बताए हैं वो भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। नाटककार में श्रीनिवास दास, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। उपन्यासकार राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास। और निबंधकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। द्विवेदी युग में जो जो रचनाकार हुए हैं उनको भी एक क्रम में देख लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के रचनाकार कौन से हैं। यह एलिमिनेट करने को आता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से आप अलग कर दीजिए कि कौन द्विवेदी युग का नहीं है या द्विवेदी युग का है। तो देख लीजिए, द्विवेदी युग में किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद। और उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी और देवकीनंदन खत्री। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास। शुक्ल युग में सुदर्शन, प्रेमचंद। याद रखिएगा, ये प्रेमचंद आपके बहुत पूछे जाते हैं कि किस युग के हैं। लोग बच्चे शुरू में पढ़ते हैं तो प्रेमचंद को मोस्टली भारतीय युग में लिखाते हैं। याद रखिएगा, प्रेमचंद्र जो है ये शुक्ल युग के लेखक हैं। बिल्कुल कंफर्म दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद ये जो हैं शुक्ल युग के लेखक है। सेठ गोविंद दास, वृंदालाल वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय भी जो है ये शुक्ल युग के ही आपके लेखक हैं। ओके। नेक्स्ट है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र। ओके। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एकांकीकार जो हैं उपेंद्र नाथ अश्की, ये भी शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। भगवती चरण वर्मा, इनकी रचना अभी बताइए चित्रलेखा, जो उपन्यास से संबंधित है। और डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, जब भी किसी साहित्य को याद करते हैं तो अगर वो लेखक उस युग का है तो वो रचना भी उसी युग की होगी। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी आदमी क्वेश्चन घुमा देता है ना, कि जैसे पूछा कि कफन किस युग की रचना है, तो कफन जिसने लिखी होगी उसी युग की रचना होगी। ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। पढ़ने के टाइम थोड़ा एक दूसरे को रिलेट करिए कि एक दूसरे से उसका क्या संबंध है, उसको याद रखा करें। फिर आते हैं हम अपनी कि युगों के अनुसार पत्रिकाएं जो प्रकाशित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पत्रिका हर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी एक क्वेश्चन पत्रिका से आता ही आता है कन्फर्म। और जो TGT PGT की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो कन्फर्म है कि आपको पत्रिकाएँ देखनी है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि पूरी एक ही वीडियो में पूरा गद्य साहित्य जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। ओके। वीडियो को अंत तक देखिए। तो वीडियो जो लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कि जिससे जो अन्य लोग हमारे TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ हो सके। और बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो यूपी के हैं मोस्टली, उनको तो गद्य साहित्य पढ़ना ही पढ़ना है। ओके। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके। तो स्टार्ट करते हैं पत्र और पत्रिकाएं। तो भारतीय युग में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, पहले इसको देख लीजिए फटाफट। तो भारतीय युग में जो प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं हैं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका। इनके नाम से ही देखिए स्पष्ट हो रहा है हरिश्चंद्र, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ही प्रकाशित की गई हैं और भारतेंदु युग की ही हैं। बिल्कुल क्लियर याद करिएगा। 3 क्वेश्चन एक साथ हैं आपके। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखी हुई हैं और भारतेंदु युग में ही लिखी गई हैं। तीनों काशी से प्रकाशित होती हैं और इनका सन है 1868 से लेकर 68 में प्रकाशित हुई है, फिर 1873 और 74। बिल्कुल सीरियल वाइज सब कुछ लगा है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बस आप एक नज़र देख लेंगे और आपको हर चीज़ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर है आनंद कादम्बनी, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। पूछा जाता है कि आनंद कादम्बनी जो है ये किसकी रचना है, तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है और ये भारतीय युग की रचना है। मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती है और 1881 में प्रकाशित हुई थी। ओके। नेक्स्ट आता है हिंदी प्रदीप, पंडित बालकृष्ण भट्ट के। हम जो ये पत्रिकाएं बता रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं, क्योंकि इतनी ही हैं तो घूम फिर के वो ऑलवेज़ आती रहती हैं। इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हम इतना अच्छा आपको चार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका लिंक जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है यार, देख लीजिएगा, हो सकता है डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाए। ठीक है, तो PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी प्रदीप जो है वो बालकृष्ण भट्ट
इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। ब्राह्मण पत्रिका जो है ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है और कानपुर से प्रकाशित होती है, 1883 में हुई थी। ओके, तो ये भारतेंदु युग की पत्रिकाएं हैं। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट: कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, आनंद कादम्बनी, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट द्विवेदी युग की पत्रिकाएं। द्विवेदी युग की मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका है सरस्वती, ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ये सेकंड थे। प्रथम जब पूछता है तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इंदु जो है ये अंबिका प्रसाद गुप्त की है और प्रताप जो है ये गणेश शंकर विद्यार्थी के। और प्रताप पत्रिका देखकर लोग प्रताप नारायण मिश्र का नाम लिखाते हैं, तो थोड़ा इसको नोटिस रखिएगा कि प्रताप पत्रिका जो है ये प्रताप पत्रिका जो आपकी है ये गणेश शंकर विद्यार्थी की है, ना कि प्रताप नारायण मिश्र की। मर्यादा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी गई है। कृष्णकांत मालवीय की पत्रिका है जो कि प्रयाग से प्रकाशित होती थी 1909 में। प्रभा जो है ये कालूराम की है, ठीक है। ये पूछी नहीं गई, लेकिन नाम ऐसे अजीब गरीब हैं कि बड़ा कंफ्यूज पैदा कर देते हैं और इनके संग इतने फेमस लोग लगा दिए जाते हैं कि बच्चे वही ऑप्शन राइट कराते हैं, प्रेमचंद या प्रताप नारायण मिश्र को। लेकिन प्रभा जो है ये ध्यान रखिएगा कालूराम की पत्रिका है और कालूराम द्विवेदी युग में बता रहे हैं तो ये द्विवेदी युग के ही रचनाकार भी हैं। सुदर्शन जो है ये देवकीनंदन खत्री की है। याद रखिएगा, सुदर्शन पत्रिका जो है ये देवकीनंदन खत्री की है और देवकीनंदन खत्री का एक बहुत चर्चित उपन्यास है जिसका टीवी टेलीकास्ट भी आया है, देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता, ठीक है। याद रखिएगा, चंद्रकांता जो है वो तिलस्मी रहस्य पर आधारित इनका उपन्यास है। पाटलिपुत्र जो है ये काशी प्रसाद जायसवाल का है, ठीक है। काशी प्रसाद जायसवाल ये द्विवेदी युग के लेखक थे और इनकी पत्रिका जो है वो पटना से ही प्रकाशित। इनको याद करने का रिलेशन देख लीजिए, पाटलिपुत्र और पटना। याद रहेगा कि पाटलिपुत्र कहाँ से प्रकाशित हुई थी, तो पटना से। अभ्युदय जो है वो मदन मोहन मालवीय की रचना है और ये काशी से प्रकाशित हुई थी। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं छायावादी युग में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं। तो छायावादी युग की पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? चांद जो है ये रामसख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश की है, मतलब 2 लोगों ने मिलकर इस पत्रिका पर काम किया था। तो पूछा जाता है तो याद रखिएगा, उसमें 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, कभी कभी रामसख सहगल दिया होता है और चंडी प्रसाद। तो याद रखिएगा, चंडी प्रसाद दिया हो तो वो भी सही होगा, रामसख सहगल दिया हो तो वो भी सही होगा। और अगर दोनों ऑप्शन दिए हो तो आपको दोनों वाला मार्क करना है, ना कि एक वाला। ओके, प्रभा जो है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रभा जो है वो द्विवेदी युग में भी थी। हम आपको फिर स्क्रॉल करके एक बार दिखाई दे रहे हैं कि प्रभा जो है ये 2 कालों में रचना है, ठीक है। प्रभा जो है एक बार बालकृष्ण शर्मा नवीन की है और उसके बाद प्रभा जो है ये कालूराम की भी है। अब युग में आप देख लीजिएगा कि किस युग में उसने पूछी है, वही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कभी कोई भी रचना दोनों एक साथ नहीं आती। अगर ये आएगी तो वो नहीं आएगी, अगर वो आएगी तो वो नहीं आएगी, ठीक है। तो प्रभा अगर आएगी तो कालूराम भी आपका सही हो सकता है। अगर युग के अकॉर्डिंग पूछ लिया है तो बालकृष्ण शर्मा नवीन सही होंगे छायावादी युग के, ठीक है। लेकिन जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखिएगा कि उनके लिए बालकृष्ण शर्मा नवीन ही सही होगा, क्योंकि उनके सिलेबस में शुक्ल युग लगा है, छायावादी युग लगा हुआ है, ठीक है। विशाल भारत जो है ये बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है, ठीक है। हंस जो है प्रेमचंद की है। याद रखिएगा, हंस प्रेमचंद को भैया भूलना नहीं, ठीक है, कि प्रेमचंद और प्रताप नारायण मिश्र। तो हंस जो ये रचना है ये प्रेमचंद की रचना है और काशी से प्रकाशित होती थी। समन्वय जो है निराला की है। सरोज जो है वो नौजादी काल श्रीवास्तव की है और कलकत्ता से प्रकाशित होती थी 1927 में। साहित्य संदेश जो है ये गुलाब राय की रचना है, रचना पत्रिका है। मतवाला जो है महादेव प्रसाद सेठ और कलकत्ता से प्रकाशित होती थी 1923 में। कर्मवीर जो है माखनलाल चतुर्वेदी, इनको याद रखिएगा, ये माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं ये आपके राष्ट्रीय कवि हैं, ठीक है। क्योंकि जिस समय ये रचनाएं लिख रहे थे उस समय देश में क्रांति चल रही थी, मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। तो इनकी रचनाएं भी जो हैं वो देशभक्ति से परिपूर्ण हैं, ठीक है। और दूसरे हमारे जो देशभक्त से परिपूर्ण रचनाएं लिखी हैं राम नरेश त्रिपाठी, जिनका स्वदेश प्रेम है,
ठीक है। और ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना जो है ये जबलपुर से प्रकाशित होती थी और 1921 में, आप खुद ही समझ सकते हैं 1921 जो है ये देश में क्रांति का काल था। हिंदी नवजीवन जो है महात्मा गांधी की है। अब महात्मा गांधी को जान ही गए होंगे कि आज़ादी के समय सब थे, तो ये भी 1921 में प्रकाशित हुई है और उनका जो स्थान था गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी। देश जो है ये राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ये भी देश में उस समय थे, तो इनको थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि आज़ादी से पहले की रचनाएं हैं, तो ये 1920 में प्रकाशित हुई है। उसके बाद लास्ट हमारा आता है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग में जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं उसमें है प्रतीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रगतिवादी कवि जो है अज्ञे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह प्रगतिवादी के जनक जो हैं ये अज्ञे है। अज्ञे का पूरा नाम हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। और इनकी पत्रिका है प्रतीक जो दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। कादम्बनी जो है ये राजेंद्र अवस्थी की है, याद रखिएगा। धर्मयुग धर्म भारती की है। सारिका कमलेश्वर की है। साप्ताहिक हिंदुस्तान मनोहर श्याम जोशी की। हंस पत्रिका भी फिर हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि ये 2 बार है, राजेंद्र यादव के भी और भारतीय युग में भी हंस पत्रिका प्रकाशित हुई है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बहुत आप लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब MCQs में आएगा तब एक ही आंसर दिया होगा, उससे आपको भारतेंदु और द्विवेदी से मतलब नहीं है। और जब वो आपसे युग पूछ ले तो हाई स्कूल वाले बच्चे याद रखेंगे कि छायावादी युग और छायावादोत्तर युग में आएंगे, और लेकिन जो TGT PGT का दे रहे हैं उनके में ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमेशा एक ही मिलेगा आपको। गंगा जो है ये कमलेश्वर की रचना है। तो वीडियो जो थी ये पूरी हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित थी, जिसमें हमने हिंदी साहित्य का काल विभाजन, रचनाएँ, मुख्य विधाओं की और सबके प्रथम रचनाकार कौन है ये एक्सप्लेन किया, और पत्रिकाएं जो आपको युग और समय के अनुसार पूरी एक ही वीडियो में मिल गई है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई और आपकी क्वेरीज हो तो उसको भी आप मेंशन कर दीजिएगा जिसमें आपकी पूरी की जा सके, ठीक है। तो वीडियो को कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।